and gentlemen, it's now time to listen to the pioneer of Atomy. अब वक्त है हमारे चेयरमैन की एक मोटिवेशनल वीडियो देखने का। तो सभी को नमस्कार। मुझे एक दिवसीय सेमिनार में आए हुए काफी समय हो गया है। एटमी नामक इस कंपनी के बारे में सुनने के बाद यदि आप सोचते हैं मैं वास्तव में एटमी उत्पादों का उपयोग करना चाहता हूं, भले ही मैं पैसे कमाने के लिए ये बिजनेस ना करूं, क्योंकि ये ऐसे उत्पाद हैं जिनका मैं सामान्य रूप से उपयोग करता हूं और मुझे एटमी में स्विच करने से लाभ होगा, तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। हालांकि अगर आपको लगता है मैं एटमी उत्पादों की तुलना में कुछ बेहतर और अधिक किफायती उपयोग करता हूं, या मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जो कम कीमतों पर बेहतर उत्पाद बेचते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही वो पैसा कमाने के लिए क्यों ना हो, क्योंकि आप करेंगे एक स्कैम कलाकार की तरह यह काम, है ना। स्कैम कलाकार उन उत्पादों को बेचने की कोशिश करेंगे जिनका वे उपयोग नहीं करते हैं, दूसरों को यह बताकर कि उत्पाद कितना बढ़िया है। एटमी में हम ऐसा नहीं करना चाहते। जैसे यदि आप वास्तव में सोचते हैं मुझे इन उत्पादों का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं दिखती, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ इसी तरह का उपयोग करता हूं, उनके बारे में सुनने के बाद आपको निश्चित रूप से ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के विचारों वाले लोग ही सफल हो पाएंगे इस बिजनेस में। यह व्यवसाय इतना कठिन नहीं है, क्योंकि आप केवल साधारण कार्यों को दोहरा रहे हैं। खेती के साथ एक बार हल का उपयोग करना काफी आसान है, हालांकि वो काम कठिन हो जाता है जब आपको पूरे खेत के लिए बार बार ऐसा करना पड़ता है। इसी तरह ये बिजनेस उतना कठिन नहीं है। आपको लग सकता है कि ये कठिन है क्योंकि आप अभी तक इसके अभ्यस्त नहीं हैं। एक बार जब आप इससे परिचित हो जाते हैं तो काम अपने आप आसान हो जाता है। शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन और कार्यात्मक स्वास्थ्य उत्पादों को आजमाने और उपयोग करने के बाद यदि आपको लगता है कि ये बढ़िया और किफायती है, तो आपको बस इतना करना है कि दूसरों को इसके बारे में बताएं। जबकि कुछ आप पर विश्वास कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्य शायद इसे ना करें और आपको मना कर दे। यदि वे नहीं करते हैं तो उन्हें रहने दें, क्योंकि आप उन्हें किसी अन्य समय फिर से बता सकते हैं। आपको उन्हें 10 से 20 गुना ज्यादा बताना पड़ सकता है। अब क्या यह मुश्किल है? अब उन्हें उत्पाद खरीदने हैं या नहीं, ये एक विकल्प है जो वो खुद बनाएंगे, जबकि उन्हें अपने विचारों के बारे में बताना आप पर निर्भर करता है। जैसे आप उन्हें लगातार बता सकते हैं ये बढ़िया और कम कीमत वाला है। आपको ये कोशिश करनी चाहिए। जब आप उन्हें दोबारा देखते हैं तो आप कह सकते हैं ये दूसरों की तुलना में बेहतर और अधिक किफायती है, इसलिए इसे आजमाएं। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? यदि वे नहीं करते हैं तो उन्हें रहने दें और अगली बार उन्हें फिर से बताएं। क्या ऐसा करना मुश्किल है? कठिन होने के बजाय इस बात की अधिक संभावना है कि आप ऐसा करने के अभ्यस्त नहीं है। इस प्रकार मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही सरल विधि बताकर इस बिजनेस को अच्छी तरह से करने की कुंजी साझा कर रहा हूं। आपको बस इतना करना है कि लोगों से बात करें, क्योंकि जो भी चुनाव करना है वो उन पर निर्भर करता है। इसे वास्तव में द लॉ ऑफ ओन माइंड के नाम से जाना जाता है। तो अंतिम निर्णय कौन करता है? अंतिम निर्णय वो खुद करते हैं। फिर कौन तय करता है कि दूसरों को बताना है या नहीं? ये आप तय करते हैं। अब यदि आप जो कहते हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, तो आपको उन्हें इस बारे में नहीं बताना चाहिए, है ना। आपको दूसरों को कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताना चाहिए जिससे उन्हें नुकसान हो। फिर भी यदि आप किसी ऐसे उत्पाद का उपयोग करते हैं जो बढ़िया और कम कीमत वाला था और आप मानते हैं कि अन्य लोग इसका उपयोग करने से लाभान्वित हो सकते हैं, भले ही वे कुछ भी करें, दूसरों को बताने का निर्णय कौन करता है? यह आप पर निर्भर है और इसलिए आप लोगों को बताएं। यदि आप इस रहस्य में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अनिवार्य रूप से सब कुछ समझ सकते हैं जो आपको बिक्री के बारे में जानने की जरूरत है। जब ज्यादातर लोग बिक्री करते हैं तो वे अभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वे दूसरों को बताते हैं तो उत्पाद को बेचा जाना चाहिए।
लेकिन जब वे ऐसा करने में असफल हो जाते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। यदि उत्पाद न केवल बढ़िया और कम कीमत वाला है बल्कि एक दैनिक आवश्यकता भी है जिसकी सभी को आवश्यकता है, तो लोग इसको खरीदने में तब तक सक्षम होंगे जब तक आप इसका उल्लेख करना जारी रखेंगे। एटमी में हमारे पास टूथपेस्ट होता है जिसमें प्रोपोलिस होता है। हालांकि ये किसी भी प्रकार का प्रोपोलिस नहीं है क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। आमतौर पर इस प्रकार का कार्यात्मक टूथपेस्ट फार्मेसियों में बेचा जाता है और इसकी कीमत 700 रुपए से 1400 रुपए प्रति ट्यूब हो सकती है। फिर भी हम इसे बहुत कम कीमत पे बेचते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना? ये न केवल सस्ती है बल्कि प्रत्येक ट्यूब 200 ग्राम की भी है। एटमी टूथब्रश भी बहुत कम कीमत वाला है। इस उत्पाद पर निर्णय लेने से पहले मैंने बाजार में कई अलग अलग टूथब्रशों का लगातार परीक्षण किया। अगर आप मेरे जैसे दिन में लगभग 10 से 20 बार अपने दांत ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़े सूजने और दर्द करने लगेंगे। ऐसा करने के बाद मुझे वास्तव में उनका परीक्षण करने का एक बेहतर तरीका भी मिला। अपने दांत ब्रश करने के बजाय आप वास्तव में अपने हाथ के पिछले हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी त्वचा को खरोंचता है तो आपको कभी भी उस टूथब्रश का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि रक्त मसूड़ों या दांतों के अधिकांश मामलों का कारण टूथब्रश होता है। टूथब्रश के ब्रिसल्स मजबूत इंजीनियरिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। ये नरम लग सकता है लेकिन इतना पतला और मजबूत होने के लिए इसे मजबूत प्लास्टिक से बनाने की जरूरत है। मूल रूप से प्लास्टिक को कार के बम्पर जितना मजबूत होना चाहिए। जब ब्रिसल्स की युक्तियों को काटा जाता है तो ये किनारों के साथ समाप्त होता है जो दांतेदार और तेज होते हैं क्योंकि कैंची से काटने पर प्लास्टिक टूट जाता है। दांतेदार किनारे आपके मुंह में छोटे छोटे कट बनाते हैं जो आमतौर पर बैक्टीरिया या खून के कारण सूज जाते हैं। ऐसे में सिर्फ अपने टूथब्रश को बदलकर आप मसूड़ों से जुड़ी कई बीमारियों से बच सकते हैं। हालांकि एटमी टूथब्रश में छोटे गोल सिरे होते हैं जो इस तरह दिखते हैं। इस प्रकार न केवल आपके मसूड़ों पर खरोच और कट कम लगते हैं बल्कि दांतों के बीच छोटे छोटे बाल भी आसानी से साफ हो जाते हैं जिससे दांतों की मैल निकल जाती है। अब इसके लिए कीमत ज्यादा महंगी नहीं हो सकती है। इस प्रकार जब बाजार में उत्पादों की तुलना की जाती है तो हमारे उत्पाद कम से कम 20% से 30% और 50% तक कम महंगे होते हैं। इसके अलावा भले ही औद्योगिक उत्पादों के लिए मूल्य युद्ध भयंकर हो, हम इसे दूसरों की तुलना में 10% कम पर बेचते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, हमारा हिमोहिम उत्पाद आपके इम्यूनोसाइट्स को जगाने में मदद करने के लिए जाना जाता है। यह उत्पाद केरी द्वारा विकसित किया गया था और इसे एक कार्यात्मक स्वास्थ्य पूरक के रूप में अनुमोदित किया गया है। कोरिया में लाल जिनसेंग के बाद दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला कार्यात्मक स्वास्थ्य उत्पाद हमारा हिमोहिम है क्योंकि हमारे हिमोहिम के प्रभावों और लाभों को वे लोग जानते हैं जिन्होंने इसे पहले लिया है। मुझे लगता है कि कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। इस उत्पाद के विकास की प्रक्रिया को देखें तो ये एशिया में पाई जाने वाली जड़ी बूटी की दवा के समान है। अधिक विशेष रूप से ये सीवुतांग नामक किसी चीज से मिलता जुलता है। जैसे हिमोहिम को सीवुतांग नामक हर्बल दवा के लिए एक अधिक कुशल मिश्रण और संवर्धन प्रक्रिया पर शोध करने की कोशिश करके विकसित किया गया था। ये मिश्रण रक्त को पोषण देने के लिए जाना जाता है और अनुसंधान दिखा रहा है कि ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। इस उत्पाद के लिए पैकेजिंग को छोटे और बहुत मोटे होने के लिए डिजाइन किया गया था क्योंकि लोगों के पास आमतौर पर पानी की पहुंच होती है और इसीलिए वे इसे गर्म पानी के साथ मिलाकर मिश्रण को पी सकते हैं। जैसे कि ये मजबूत हर्बल दवा थी। डिलीवरी पर बचत करने के लिए इसे एक कॉन्सेंट्रेशन में बनाया गया था। 60 पैकेट के एक बॉक्स की मौजूदा कीमत अब बहुत सस्ती है, लेकिन एक समय था जब ये लगभग 10 गुना था। मूल रूप से इसे कीमत के 10वें हिस्से तक घटा दिया गया है। जब मैंने पहली बार मूल्य निर्धारण के बारे में बात की तो मैंने कहा, कृपया सोचे कि अगर एक महीने में 1 लाख बक्से बेचे जाने वाले हैं तो कीमत क्या होगी। उस समय कोलमार सिर्फ 500 बॉक्स बेच रहा था क्योंकि प्रत्येक बैच एक बार में 3000 बक्से का उत्पादन करेगा। आप केवल 3000 के गुणकों में ही ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ तक कि टैंक भी एक बार में 3000 बक्से का उत्पादन करेंगे। इसीलिए उन्हें प्रत्येक बैच को बेचने में 6 महीने लगेंगे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने साल में 2 बार ऑर्डर दिए। अगर कीमत बहुत अधिक होती तो फैक्ट्री के लिए यह आसान नहीं होता है ना। इसीलिए जब मैं पहली बार इस उत्पाद पर आया तो मैंने कहा, अगर 1 लाख बक्से बेचे जाते हैं तो इसकी कीमत मुझे कितनी होती। मुझे उनसे एक प्रस्ताव मिलने के बाद हमने 30 पैकेट बेचना शुरू किया। उसी कीमत पर हम इसे अभी बेचते हैं। 60 पैकेटों के मूल बॉक्स की तुलना में
कीमत मूल लागत का लगभग 5वां हिस्सा थी। वहां से हमने धीरे धीरे मात्रा बढ़ाकर 42 पैकेट, फिर 48, उसके बाद 54 और फिर अंततः 60 कर दिया। आखिरकार अब 60 पैकेट मूल कीमत के लगभग 10वें हिस्से पर बेचे जा रहे हैं, जिससे इस उत्पाद को लेने वाले बहुत से लोग ऐसा करने से बहुत लाभ पाते हैं। असल में हमारे उत्पाद की एक नकल भी सामने आई। हालांकि पैकेट बड़े हैं, सामग्री पानीदार थी क्योंकि उत्पाद में बहुत अधिक पानी मिलाया गया था। जब आप सामग्री की प्रति ग्राम लागत की तुलना करते हैं तब भी ये हमारी कीमत का 2 गुना है। यदि इस नकल की लागत हमारी वास्तविक उत्पाद की तुलना में 2 गुनी है तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? चुनना आपको है। वैसे भी जब आप एटमी उत्पादों के साथ सौदा करते हैं तो उस मुआवजे के बारे में न सोचे जो आपको मिल सकता है। इसके बजाय आपको ये तय करना चाहिए कि यदि आप इसे लेने जा रहे हैं तो आप एटमी उत्पाद खरीदेंगे या नहीं। हमारे कॉस्मेटिक उत्पाद भी बड़े कंटेनरों में आते हैं, है ना? कुछ लोग कहते हैं यदि आप इसे इतना बड़ा कर देते हैं तो हमें पुनर्खरीद कैसे मिलनी चाहिए जब इसका उपयोग करने में अधिक समय लगता है। तो अब शुरुआत में वे 120 ml में थे, मैंने इसे बढ़ाकर 135 ml और फिर 150 ml ये सोचकर किया कि इसे सस्ता होने की आवश्यकता है। अगर इसे हर कोई इस्तेमाल करने वाला है तो ये न केवल उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए बल्कि सस्ता भी होना चाहिए। इसे किफायती होने की जरूरत है। ऐसे में इसे कम कीमत पर बेचा जा रहा है। अगर सेट मिलता है तो उस पर और भी ज्यादा छूट मिलती है। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं इतनी कम कीमत वाली चीज का उपयोग नहीं कर सकता, मैं अपने कीमती चेहरे पर छूट वाला उत्पाद कैसे लगा लूं? मुझे कुछ ऐसा इस्तेमाल करने की जरूरत है जो कम से कम 10,000 रुपए का हो। वे इसका उपयोग करने की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि वे 21,000 रुपए से 42,000 रुपए तक के उत्पादों का उपयोग कर रहे थे। एक व्यक्ति ने इस तर्क के कारण उसके तल पर इसका इस्तेमाल किया और पाया कि उसके पीछे की त्वचा उसके चेहरे से बेहतर थी जिस पर उसने लग्जरी उत्पादों का इस्तेमाल किया था। मुझे गलत मत समझिए, ये बात उसी ने मुझे बताई थी कि क्या हुआ था। इस प्रकार जब उसने इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल किया तो वो परिणाम से चौंक गई। बहुत समय पहले की बात नहीं है, हमने अपनी आई क्रीम में उत्पाद की मात्रा भी बढ़ा दी है। यदि आप कंटेनरों की तुलना करते हैं तो वे समान दिखेंगे। अनिवार्य रूप से हमने थोड़ा बड़ा किया है उसे और उत्पाद को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाया है। अब आमतौर पर लोग आंखों के आसपास आई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एटमी में लोग इसे अपने चेहरे, गर्दन और यहां तक कि अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। इसीलिए मैं अपने उपभोक्ताओं को और अधिक देना चाहता था। कोरिया में कुछ उच्च श्रेणी के क्षेत्रों में कुछ महिलाएं इन उत्पादों को ऑल पर्पस कॉस्मेटिक्स कहती हैं क्योंकि आप इसे भर भर कर कहीं भी लगा सकते हैं। ये महिलाएं इनमें से 4 से 10 पैकेट खरीदती हैं और बस हर जगह लगाती रहती हैं। वास्तव में बड़ी मात्रा में कॉस्मेटिक उत्पादों को लगाना बहुत अच्छा होता है। बेशक महंगे उत्पाद अपने अवयवों के कारण बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इन उत्पादों की उच्च लागत के कारण आप केवल अपनी आंखों के चारों ओर छोटी छोटी बूंदें लगाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उत्पाद कितना अच्छा है। जब तक आप इसे अच्छे से अपने ऊपर नहीं लगाते हैं तब तक आपको कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि जब तक ये एक पॉइंट तक शरीर के अंदर नहीं पहुंच जाते हैं, मतलब त्वचा के अंदर नहीं पहुंच जाते हैं, चाहे इनकी गुणवत्ता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमारा उत्पाद बढ़िया है और इसे भर भर कर आप उपयोग कर सकते हैं। तो क्या आपको प्रभाव दिखेंगे? जाहिर है आपको जरूर दिखेंगे। वर्तमान में हम एटमी में इन महान और कम कीमत वाले सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों को वितरित करते हैं ताकि आप हमारे उत्पादों का उपयोग करने का निर्णय ले सके, या यदि आपका ईगो आपको कम कीमत वाले उत्पादों का उपयोग करने से रोकता है तो आप कुछ और उपयोग कर सकते हैं। ये निर्णय आप पर निर्भर है।
एटमी में हमारे द्वारा वितरित किए जाने वाले सभी उत्पाद डिस्काउंट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, टीवी होम शॉपिंग और इंटरनेट शॉपिंग मॉल में मिल सकते हैं, जो आप अक्सर उपयोग करते हैं और वे आइटम हैं जिनका आप उपयोग करते ही रहते हैं। यदि ये उत्पाद अधिक महंगे हैं तो आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। गुणवत्ता में कम होने पर इन उत्पादों का उपयोग ना करें। इसके अलावा आपको दूसरों को इसकी अनुशंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब इसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि ये सामान आपके इस्तेमाल की तुलना में बेहतर और कम कीमत का है, तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। ऐसा सोचने वालों को ही करना चाहिए ये काम, क्योंकि व्यापार इतना आसान हो जाएगा अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे तो। आप दोषी अंतःकरण से परेशान नहीं होंगे। आमतौर पर जो लोग पहले एमएलएम कर चुके हैं वे कहेंगे कि ये मुश्किल है, क्योंकि उनकी अंतरात्मा परेशान रही है। उन उत्पादों का सुझाव देने की कोशिश करना जिसका उपयोग आप नहीं करते हैं ताकि आप पैसा कमा सके, तो फिर ये काम आसान नहीं होगा आपके लिए। फिर भी यदि आप किसी उत्पाद की अनुशंसा मतलब प्रशंसा करते हैं क्योंकि इससे किसी को लाभ हो सकता है, तो ये वास्तव में काफी मनोरंजक हो जाता है और जितना अधिक आप इसे करते हैं उतना आसान हो जाता है, क्योंकि ये बेहतरीन और किफायती उत्पाद है, इसीलिए लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। और भी दिलचस्प बात यह है कि पुनर्खरीद की जाएगी और ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है। क्या आपने कोई एमएलएम बिजनेस देखा है जिसने पुनर्खरीद की है? यदि यह संभव है तो आप किसी भी तरह से इसमें असफल नहीं हो सकते, है ना? इस प्रकार आपको ये बिजनेस करना चाहिए यदि आपको लगता है कि उत्पाद महान और कम कीमत वाले हैं। आप में से जो लोग इसे कठिन समझते हैं उनके लिए ये केवल इसीलिए कठिन है क्योंकि आप इस बिजनेस से अपरिचित हैं। अब इसका अभ्यस्त होने का एक आसान तरीका है और वो है सिर्फ बिजनेस करना। ये पूछने के बजाय कि आपको क्या करना चाहिए, बस बाहर जाकर काम कीजिए। आप इसे स्वयं अनुभव करके स्वाभाविक रूप से सीखेंगे। जैसे यदि आप लगन से दूसरों को उत्पादों के बारे में बताते हैं तो आप दूसरों से बात करने में बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा जब किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित जानकारी को देखते हैं जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते हैं, तो आप उसे बेहतर ढंग से याद रख पाएंगे। इसीलिए आपको बस दूसरों को बताकर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं आप दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि अगर वास्तव में ऐसा होता तो किसी को भी सफल होने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद पर भी विश्वास नहीं है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि ये एक अच्छा उत्पाद है या नहीं, क्योंकि आप कम से कम एक विशेषज्ञ उपभोक्ता तो हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उत्पाद आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद से बेहतर है या खराब है ना? क्या आप कीमतों की तुलना भी कर सकते हैं? आप निश्चित रूप से ये निर्णय ले सकते हैं। आपको आत्मविश्वास से बात करने की जरूरत है। आमतौर पर जब ज्यादातर लोग कुछ नया सुनते हैं तो वे जो कुछ भी सुनते हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए जब तक आप उन्हें कम से कम 10 बार नहीं बताते, आपने उन्हें वास्तव में कुछ भी नहीं बताया है। किसी से बात करने से पहले मानसिक रूप से तैयार रहें और उन्हें कम से कम 10 बार बताने की ठान ले। यदि वो आपकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो इसे आजमाइए। उन्हें कहिए कि ये बढ़िया और किफायती है। तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे और 9 बार इसे ये बात बतानी पड़ेगी। अगर वे अगली बार भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो आप सोचिए कि 8 बार और बताना है मुझे। जब आप इसे 10 बार करते हैं तो आपने अनिवार्य रूप से उन्हें एक बार ही बताया है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम ऐसे ही हैं। जब कोई आपसे अचानक किसी अज्ञात कॉस्मेटिक उत्पाद के बारे में बात करता है तो क्या आप ये सुनकर ही खरीद लेते हैं कि ये एक बार कितना बढ़िया और सस्ता है, या आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, इसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करते हैं और सुनते हैं, फिर निर्णय लेने से पहले ये जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। रुचि ना लेने के बजाय आप निश्चित नहीं है।
इसीलिए आप निर्णय लेने से पहले इसके बारे में जानने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। लोग इसके बारे में फिर से बात नहीं करते हैं और इसीलिए आप इसे किसी अन्य व्यक्ति से खरीदना पसंद करते हैं। आपको हर चीज से दूर हटने के बजाय खुले विचारों और मजबूत इरादों वाला होने की जरूरत है। आपको अधिक आत्मविश्वासी होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप डर से सिकुड़ते हैं तो कुछ भी हल नहीं हो सकता है। आप एक गहरी सांस लें, सीधे आगे देखें और आत्मविश्वास में सोचें कि मैं ये कर सकता हूं। आप सभी को एटमी के बारे में जानने का मौका मिला है। आप वास्तव में बिना किसी चीज के एटमी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। रॉयल लीडर्स क्लब के कई सदस्यों ने इस बिजनेस को लगभग कुछ भी नहीं के साथ शुरू किया था। उस समय मेरे सहित सभी लोग गरीब थे। मैं भिखारियों का राजा जैसा था। अनिवार्य रूप से आप बिना किसी पूंजी के एटमी का बिजनेस कर सकते हैं। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं से शुरू कर सकते हैं। ये ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें आप सामान्य रूप से खरीदते हैं। आर्थिक तंगी के समय में भी आप टूथपेस्ट खरीदते हैं, है ना? यदि आप सैंपल्स को निचोड़ते रहें और 10 या 20 परिवारों को इसे आजमाने के लिए कहें, तो जब तक आप एक पूरी ट्यूब समाप्त कर लेंगे तब तक आपको पर्याप्त ऑर्डर मिल जाएंगे। वे सोचते हैं कि मुझे इस गरीब व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और आपसे एक खरीदना चाहिए, है ना? बेशक वो यही करेंगे। फिर भी ऐसे लोग हैं जो अपने अभिमान के कारण गरीब होते हुए भी कुछ नहीं करेंगे। मूर्ख यही करते हैं। आपको अपने अभिमान के बारे में भूलना होगा। यदि आप वास्तव में किसी चीज पर गर्व करना चाहते हैं तो आपको अपने अहंकार को दूर करने की जरूरत है। लोगों के लिए टूथपेस्ट के सैंपल्स को चेक करवाना, अपने पड़ोसी के हाथ में कुछ सौंदर्य प्रसाधन लगाना, ऐसे करके आप बिजनेस में सफल होंगे। ऐसे तरीकों से और फिर मुश्किल समय में गुजर रहे लोगों की मदद करने के तरीके खोजिए। इस प्रकार आप इस बिजनेस को पैसे के साथ या बिना पैसे के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां एटमी में उनके बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। फिर से, एटमी बिजनेस के लिए किसी पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। आपको किसी विशेषज्ञ ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि अकादमिक पृष्ठभूमि मायने रखती है या नहीं? ठीक है, आपने कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई की है यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सके और सफलता प्राप्त नहीं कर सके, उनके लिए अब चमकने का समय आ गया है। जब मैं बड़ा हो रहा था, जो अच्छी तरह से पढ़ते थे वे सभ्य जीवन जीते थे, डॉक्टर या कुछ और बनते थे और एक से अधिक घरों के मालिक होते थे। फिर भी अगर आप अभी डॉक्टर बन जाते हैं तो क्या होगा? भले ही उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई की हो, फिर भी वे आर्थिक तंगी से जूझते हैं। इसका मतलब है कि अब समय बदल गया है जहां आप केवल अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको नेटवर्क के माध्यम से दूसरों से जुड़े रहने की आवश्यकता है। एटमी बिजनेस के साथ एक व्यक्ति जो आपसे अधिक होशियार था आपकी डाउनलाइन में पार्टनर बन सकता है। आपको एक अच्छा वक्ता होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसा साथी ढूंढ सकते हैं जो अच्छा वक्ता हो। यदि आप अन्य भाषाएं नहीं बोल सकते हैं तो भी आपकी डाउनलाइन दूसरे देशों तक पहुंच सकती है, क्योंकि आपके डाउनलाइन में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। रॉयल लीडर्स क्लब के सदस्यों की डाउनलाइन अमेरिका या कनाडा तक नहीं पहुंची, क्योंकि वे टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भी आपके डाउनलाइन में कोई व्यक्ति आपके बिजनेस का विस्तार कर सकेगा। आपको इसे देखने में सक्षम होने की आवश्यकता है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो आप वास्तव में एक उत्सुक व्यक्ति है। आप बस ये नहीं देख सकते कि आपके सामने क्या है, आप केवल अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अनदेखी की कल्पना कर सकते हैं, आपको इसे देखने में सक्षम होने की आवश्यकता है। इस लेक्चर को सुनते समय यदि आप ये सोचने में सक्षम हैं कि यदि मैं दूसरों को इन महान और कम कीमत वाले उत्पादों के बारे में सूचित करता हूं, जब ये वैश्विक हो जाता है तो मैं अमीर बन सकता हूं, तो आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। भले ही आपके ग्रेड में कुछ भी हो, यहाँ तक कि
आप अगर अपनी कक्षा में सबसे ऊपर थे, जब तक आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते और केवल ये सोच सकते हैं ये व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा या वो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, आप कभी भी उतने स्मार्ट नहीं होंगे जो लोग कर सकते हैं उनसे। पहले आपको बताया गया होगा कि आप स्मार्ट थे क्योंकि आपने परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छी तरह से अध्ययन किया। हालांकि आजकल ये एक अलग कहानी है। लोग कल्पना और रचनात्मकता के बारे में बात करते हैं। आज के दौर में आपको कल्पना और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। आपको अपने संगठन को पूरी दुनिया में फैलाते हुए इसे देखने में सक्षम होना चाहिए। आपका चेहरा उत्साह से दमक रहा होगा और आपके कदम उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप वास्तव में बहुत चतुर हैं, क्योंकि आपके पास विभिन्न प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं हैं। हालांकि यदि आप केवल जानकारी की प्रतिलिपि बना सकते हैं तो आपको केवल उस समय के दौरान स्मार्ट माना जा सकता है जब मैं स्कूल गया था। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपके ग्रेड ये नहीं दर्शाते कि आप जीवन में कितने सफल होंगे। आप में से जिनके पास वास्तव में प्रतिभा है उनके लिए व्यवसाय क्यों न करे जो आपको केवल 35,000 रुपए से 50,000 रुपए प्रति माह का भुगतान करने वाली नौकरी खोजने के बजाय 1 महीने में 37 लाख कमा कर दे सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई योग्यता या प्रतिभा नहीं है तो आपको निस्संदेह एटमी व्यवसाय करना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा करने का भरोसा ही नहीं है तो आप कुछ और कैसे कर सकते हैं? कृपया मुझे बताएं कि आप सफल होने के लिए और क्या कर सकते हैं। हर किसी को सफल होने की जरूरत है, क्योंकि वो सफलता सिर्फ आपके साथ खत्म नहीं होती। आपकी सफलता से आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे और आपके माता पिता अच्छी तरह से रह सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा परिवार प्रभावित होता है। यदि आपके भाई बहन कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह वास्तव में आपकी गलती है। अगर आपने सफलता हासिल कर ली होती तो आपके परिवार में सभी लोग अच्छा कर रहे होते। ऐसे में आपके लिए सफल होना जरूरी है। आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है। एटमी बिजनेस केवल एक छोटा बिजनेस नहीं है, क्योंकि आप हर महीने 37 लाख कमा सकते हैं। बहुत से लोग वर्तमान में ये राशि बना रहे हैं और दुनिया भर में अब और भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको ये सोचकर खुद को चुनौती देने की जरूरत है कि मैं भी 37 लाख रुपए महीने कमाने जा रहा हूं। हालांकि ज्यादातर लोगों के छोटे लक्ष्य होते हैं। वो सोचते हैं कि 14,000 रुपए कमा लूं तो काफी है, पर वो छोटी से छोटी कठिनाई का सामना करने पर हार मान जाते हैं। वे ऐसी बातें करते हैं कि मैं क्या करूं 14,000 रुपए में। लेकिन क्या होगा यदि आपकी राशि 37 लाख हो? क्या आप हर महीने 37 लाख कमाने का मौका गवा देंगे? नहीं। अगर आपका लक्ष्य निश्चित है तो रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए आप उसका सामना कर सकेंगे। इसलिए बड़े लक्ष्य रखिए। पेड़ विभिन्न आकारों में आते हैं, लेकिन ज़ेल्कोवा पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और इस तरह एटमी में भी बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है। आपको यह सोचना चाहिए कि 37 लाख रुपए कमा के मैं दूसरों की मदद करूंगा। मेरे बच्चे मुझ पर गर्व करेंगे। उनकी सारी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। इस व्यवसाय के लिए आपके पास इस प्रकार का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप सभी को शुभकामनाएं और सुनने के लिए धन्यवाद।